सो हेलो गाइस, इट्स मी अमन शमरेज एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेसन 3 वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। तो व्हाट आर वेरिएबल्स? सबसे पहले हम जो क्वेश्चन होता है लोगों के दिमाग में वो यही होता है कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो वेरिएबल्स आर, ये लिखा, वेरिएबल्स आर यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन और डेटा इन अ पाइथन प्रोग्राम। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो कि स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को या फिर डेटा को पाइथन के प्रोग्राम में। तो ये होता है बेसिकली वेरिएबल्स। जैसे हम जो भी स्टोर कर रहे होते हैं पाइथन के प्रोग्राम में, तो सारा जो है कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई डेटा जो भी स्टोर कर रहे होते हैं पाइथन प्रोग्राम में, मतलब वही जो हम जिस पे कोडिंग करते हैं, तो वेरिएबल्स होता है। वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर दैट स्टोर्स अ वैल्यू। एक वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है। कोई कंटेनर होता है, ठीक है, वो वेरिएबल के मतलब वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें वैल्यूज आके स्टोर हो रही होती है। लाइक मैं आपको करके दिखाती हूँ, आप लोग को एक ड्राइंग करके दिखाती हूँ ताकि आप लोग को उससे पता चल जाए। आ गया हमारे पास, ये देखें। तो ये क्या है हमारे पास? ये बेसिकली हमारे पास एक कंटेनर है। करता है 24। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास आ गया कंटेनर। ये एक कंटेनर है। और कंटेनर कौन सा है? ये वेरिएबल्स का कंटेनर है। यहाँ पे हम लिख देते हैं वेरिएबल्स। इसके साथ लिखना है अगर हमें वेरिएबल, ये हमारे पास उसका वेरिएबल्स का कंटेनर है हमारे पास। अच्छा जी, ये वेरिएबल्स का कंटेनर है हमारे पास। इसके अंदर जैसे अब मैंने स्टोर करवाया, यहाँ से मैं स्टोर करवाती हूँ। मैंने स्टोर करवाया हमना, यहाँ पे मैंने स्टोर करवाया 15, यहाँ पे स्टोर करवाया फूड, यहाँ पे स्टोर करवाया राइस। तो जो भी चीजें स्टोर हो रही हैं इसके अंदर, जो भी चीजें इसके अंदर स्टोर हो रही हैं वो वेरिएबल्स के अंदर स्टोर हो रही हैं। तो वेरिएबल एक कंटेनर की तरह है जिसके अंदर हम वैल्यूज को जो है स्टोर कर रहे होते हैं। 15 को, राइस को, तो सारा कंटेनर में कुछ भी भर लो तो वो वेरिएबल्स की होता है। ये एग्जाम्पल दी है मैंने आपको। जैसे नेम क्या दिया हमने? हमना। ये मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया है, हमने नेम हमना दिया। अभी हमना में मैंने कंटेनर के अंदर हमना लिखा था। तो ये क्या, वेरिएबल के अंदर हमने स्टोर करवा दिया वैल्यू। हमना का नाम हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर करा दिया। अब क्रिएट कैसे करते हैं वेरिएबल्स को पाइथन में? तो ये लिखा, इन पाइथन वी डू नॉट नीड टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ द वेरिएबल। हमें जो है पाइथन में डिक्लेयर करना नहीं मतलब अगर हम वेरिएबल के टाइप को देखते हैं, पाइथन ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डेटा। अगर हम जैसे कुछ भी लिखेंगे ना, जैसे अगर मैंने हमना लिखा तो हमना एक स्ट्रिंग है, इसकी जो टाइप होती है तो उसको पता चल जाती है। देखें यहाँ पे लिखा है नेम हमना, तो उसको पता है कि नाम है हमना। एज 14, उसको पता चल गया कि 14 एज है। सिटी कराची, उसको पता चल गया कि कराची उसकी सिटी है। तो इसके एग्जाम्पल में हमें पता चलता है कि नंबर स्टोर टैक्स, जो मतलब नंबर, नेम, जो भी मतलब नेम होता है वो टैक्स में स्टोर होता है। एज जो है नंबर में होती है और सिटी जो है वो टैक्स में होती है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, वेरिएबल्स को नेम देने के लिए हमारे पास रूल्स होते हैं। व्हेन क्रिएटिंग वेरिएबल्स यू शुड फॉलो दीज रूल्स। हमें रूल्स कुछ फॉलो करना पड़ता है जब हम वेरिएबल बना रहे होते हैं। वेरिएबल्स नेम कैन कंटेन लेटर्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर। इसमें जो है हमारे पास हम वेरिएबल्स के अंदर जो है लेटर्स भी लिख सकते हैं, नंबर्स, अंडरस्कोर लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम लिखेंगे और आगे टू करके स्टूडेंट का नाम लिखेंगे तो वो दे देगा। और एज वन, अब हमें नहीं पता, हमने इस तरह मतलब प्रॉपर नहीं करा। हमने स्टूडेंट नेम लिखा नहीं, एज हमने वन लिख दी इस तरह। तो वेरिएबल्स को इस तरह समझ नहीं आएगा। पाइथन के जो कोडिंग होगी वो रन सही से नहीं करेगा प्रॉपरली, क्योंकि हमने गलत लिखा है। देखें वन नेम रॉन्ग है। अगर हम वन नेम लिखेंगे तो ये रॉन्ग है, अगर हम नेम वन लिखेंगे तो ये सही है। तो
आगे हमारे पास आता है थर्ड पे, वेरिएबल्स नेम्स कैन नॉट कंटेन स्पेस। वेरिएबल्स में हम स्पेस नहीं लगा सकते। और यहाँ पे हमने पढ़ा था कि वेरिएबल्स में सिर्फ ये जो है स्टोर होता है। वेरिएबल्स हमने सेकंड पढ़ा था, वेरिएबल्स नेम जो है नंबर से स्टार्ट नहीं होता, एरर दिखाएगा। वेरिएबल्स नेम कैन नॉट कंटेन। और थर्ड हमारे पास आता है कि जो है वेरिएबल में स्पेस नहीं लगता है, इस तरह से स्पेस नहीं लगेगा, भले आप अंडरस्कोर लगा दो लेकिन ये स्पेस नहीं एक्सेप्ट करेगा, रॉन्ग हो जाएगा। आगे फोर आता है हमारे पास, वेरिएबल्स नेम आर केस सेंसिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो केस सेंसिटिव होता है। मतलब अगर आप एन इस तरह लिख रहे हो तो इसी तरह लिखो दोनों जगह, अगर आप इस तरह लिख रहे हो तो इस तरह लिखो, दोनों जो है अलग अलग हैं, तो ये केस सेंसिटिव होता है। तो ये लिखा बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स, दोनों जो है डिफरेंट हैं। अगर हम कैपिटल से लिख रहे हैं, वैसे होता है ना, हम दोस्तों को मैसेजेस करते हैं, एक एन कैपिटल हो गया एक एन स्मॉल हो गया, तो उस पर कोई फ़र्क हमें नज़र नहीं आता कि भाई हो गया तो क्या हुआ, तो हम देखते भी नहीं है। लेकिन ये अगर हम कोडिंग कर रहे हो, कोडिंग में इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो वो ज़रूर देखता है, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, क्या एन कैपिटल हो या एन स्मॉल हो, तो ये दोनों अलग अलग होता है। बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल्स, ये लिखा हुआ। टाइप्स ऑफ डेटा एंड पाइथन, पाइथन की टाइप्स होती हैं, डेटा टाइप्स होती हैं, तो वो भी हम पढ़ेंगे, मैंने आपको कहा था हम पढ़ेंगे। पाइथन हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, पाइथन में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा होता है। देयर आर कॉल्ड डेटा टाइप्स, उसे कहते हैं हम डेटा टाइप्स। पहला कौन सा होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है, जो टेक्स्ट हम लिखते हैं ना वो स्ट्रिंग होता है, जैसे हमना, नेम हो गया हमना, तो ये क्या होगा, स्ट्रिंग। अगर हम उसकी डेटा टाइप मालूम करेंगे तो पाइथन कोडिंग में हमें क्या देगा, स्ट्रिंग देगा। यहाँ पे मैं आपको करवा के दिखा देती हूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया था किस तरह से खोलते हैं हम यहाँ पे जाएंगे, जो हमने डेस्कटॉप बनाया है यहाँ पे हम लिखेंगे CMD। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोड, ये लिखेंगे हम, फिर आपको इजीली स्टोरी कोड खोल के देगा। पहले हमने ये वाला प्रोग्राम बनाया था, अब हम दूसरा बना लेते हैं। दूसरा हम बनाते हैं हमना डॉट py के नाम से, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया। अब हमें क्या करना है, डेटा टाइप मालूम करनी थी, जैसे हमने नेम क्या लिखा, नेम हमने लिखा है हमना। अब हमें इसकी डेटा टाइप मालूम करनी है, तो पहले लिखेंगे हम प्रिंट टाइप और नेम, और इसको रन करेंगे। देखिए, नेम की जगह हमने क्या स्टोर करवाया है, नेम हमने हमना दे दिया। अच्छा, हमना ये एरर दिखाएगा, हमना को हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखना होगा क्योंकि स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग टेक्स्ट जो होता है वो हमें हमेशा इस तरह लिखना होता है। 2 मिनट, इसको हटा दूँ, अब देखती हूँ। हमने नेम के अंदर हमने स्टोर करा दिया, तो प्रिंट तो हम ऐसे लिखते हैं, टाइप हमें मालूम करनी है तो टाइप लिखा हमने, और नेम की जगह हमने हमना लिखा है तो हमना की वो टाइप बताएगा। तो मैंने अभी क्या कहा, ये रहा, क्लास क्या आएगी इसकी, स्ट्रिंग आएगी। अभी मैंने आपको बताया है कि स्ट्रिंग देगा ये, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर रहा था, वेट करें 2 मिनट। यहाँ पे मेरा ये रहा, मैंने आपको बताया था STR से रिप्रेजेंट करता है स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग क्या होता है, इस तरह मैंने लिखा, आगे आपको बताएंगे किस तरह से मालूम करता है, मैंने अभी आपको बता दिया प्रैक्टिकल करके, ठीक है। अब यहाँ पे इंटीगर आगे वाली जो होती है वो होती है इंटीगर। इंटीगर स्टोर्स होल नंबर, इंटीगर्स में होल नंबर स्टोर होते हैं, जैसे 14 हो गया, तो कोई भी नंबर हो होल नंबर का, 14 15 1 से लेकर 100 तक या आगे कोई भी काउंटिंग हो, तो वो होल नंबर कहलाती है, तो फिर क्या कहते हैं, इंटीगर। तीसरा हमारे पास आता है फ्लोट, ठीक है। अभी हमने कौन सा पढ़ा था, पहले हमने पढ़ा था स्ट्रिंग पढ़ा था, दूसरा हमने इंटीगर पढ़ा है, अब तीसरा हम फ्लोट पढ़ रहे हैं। अभी आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। अब फ्लोट में क्या होता है, फ्लोट जो है डेसिमल नंबर्स होते हैं, ये डेसिमल नंबर्स होते हैं फ्लोट, जैसे 5.5 हो गया, 6.5 हो गया, इस तरह सारे जो पॉइंट्स आ रहे होते हैं जिसमें डेसिमल आ रहा होता है, तो वो कौन सा होता है हमारे पास, हार्ड जैसे लिखी हुई है, तो ये कौन सा होता है, फ्लोट। तो हम ये भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं एज, हमने लिखी है एज इक्वल्स टू, हमने लिख दी हाइट, सॉरी हाइट, हाइट इक्वल्स टू 5.5, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइट की टाइप, डेटा टाइप,
तो अब यहाँ पे क्या टाइप आएगी, इसको किल करेंगे पहले और इसको रन करेंगे, तब देखें क्या टाइप आती है हमारे पास। ये रहा, क्या आएगा हमारे पास, फ्लोट। अभी बताया फ्लोट होगा, डेसिमल नंबर आ रहा है तो हमारे पास क्या होगा, वह फ्लोट होगा। अगर आप लोग को वैसे समझ नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, फ्लोट होता है। चले, अब फ्लोट भी पढ़ लिया। फ्लोट के बाद हमारे पास आता है बुलियन। बुलियन को हम क्या कहते हैं, भूल। बुलियन में क्या होता है, सिर्फ दो वैल्यू स्टोर होती हैं, एक ट्रू एक फॉल्स। ठीक है, अगर इस स्टूडेंट, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको ट्रू देगा, और अगर आप नहीं हैं तो आपको फॉल्स देगा। तो अगर हम देखते हैं, एज हमने 14 लिखी है, ठीक है। अब एज की टाइप, ये तो अभी मैंने आपको बताया, ये मैंने करके आपको दिखा चुकी हूँ कि टाइप और इस तरह मालूम करते हैं। तो ये वाला दिखाई थी, अगर स्टूडेंट है तो ट्रू आएगा, अगर नहीं है तो फॉल्स आएगा। तो इस तरह से ये बुलियन होता है। ये मैंने आपको अभी एग्जांपल करके दिखा दी है। प्रिंट के बाद हम टाइप लिखते हैं, फिर एज उसकी टाइप आ जाएगी कि इंटीजर है। ठीक है, मल्टीपल वेरिएबल्स आ गए हमारे पास। मल्टीपल वेरिएबल्स भी होता है, जैसे हमने एक साथ स्टोर करवाना है, नेम एज सिटी तीनों। तो नेम क्या है हमारे पास, हमने हमने लिख दिया। एज क्या है 14, और सिटी क्या है कराची। अब हम लिखेंगे प्रिंट, नेम भी प्रिंट करो, हमें एज भी प्रिंट करो, और सिटी भी प्रिंट करो। तो ये भी हम करके देख लेते हैं। इसका भी प्रैक्टिकल करके मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसको हम करके देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे, तो इस तरह हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हमने लिखा क्लास, बल्कि क्लास नहीं, हम नेम लिख देते हैं, नेम कॉमा, एक नेम करवाना है, एक सिटी करवा देते हैं, और एक एज करवा देते हैं। अब इक्वल्स टू डालेंगे। अब क्या करेंगे, नेम क्या है हमारा, हन्ना, तो हम हन्ना लिख देते हैं, यहाँ पे कॉमा डाला। सिटी क्या है हमारी, कराची, तो कराची लिख देते हैं, कराचू लिख दिया मैंने, वेरी गुड। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपनी वो लिखेंगे, सॉरी, अपनी एज लिखेंगे। एज मैं कुछ भी लिख देती हूँ, एज मैं लिख देती हूँ 14। अब जब मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगी, ये सारा स्टोर हो गया वहां पर, अब प्रिंट करवाऊंगी, मुझे प्रिंट नेम भी प्रिंट करना है, सही है। और हमें प्रिंट करवाना है, एज भी प्रिंट करवानी है। क्या हो गया, प्रिंट एज भी प्रिंट करवानी है, और सिटी भी प्रिंट करवानी है। प्रिंट ए लिख दिया मैंने, प्रिंट सिटी। तब ये देखें, अब मैं प्रिंट करवाने लगी हूँ। नेम भी हमें प्रिंट करके देगा, नेम हमारे पास हमना हमना लिखेगा, फिर 14 लिखेगा, फिर कराची लिखेगा। देख लेते हैं अभी हम, हमना 14 और कराची, याद रखेगा, ये देखें, हमना 14 और कराची, बिल्कुल इस तरह आउटपुट आता है। बस आप लोग समझ समझ मतलब अच्छे से समझे ना, तो आप लोगों को सब आ जाएगा। ये रहा, इस तरह देगा, हमना 14 और कराची। इस तरह से आपको एग्जाम्पल दी हुई है, नेम हमना एल सिटी, और इस तरह भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिख सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको सिखाया है। अच्छा, इन दिस लेसन वी लर्न, आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उनको कैसे जो है बनाते हैं, उनके नेम कैसे देते हैं, और उनके नेम पढ़े हमने, जैसे कौन कौन सा पढ़ा है। एक हमने स्ट्रिंग पढ़ा है, एक हमने इंटीजर पढ़ा है, एक हमने फ्लोट पढ़ा है, और एक हमने बुलियन पढ़ा है। आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। और डिफरेंट पाथन की डेटा टाइप पढ़ेंगे, और चेक कैसे करते हैं डेटा टाइप अभी बताया है मैंने, इस तरह से चेक करते हैं। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ, अगर आप लोग भूल गए हैं तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दोबारा दिखा देती हूँ। ये रहा, इस तरह से हम डेटा टाइप मालूम करते हैं। और फिर हमारे पास आता है हाउ टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, कैसे स्टोर करते हैं, ये भी अभी आप लोगों को सिखा दिया गया है। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, बार बार बोल रही हूँ, हर वीडियो में कांटेक्ट नंबर दे रही हूँ। कोई नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी आपको मसला आ रहा है, तो आप लोग उस कांटेक्ट नंबर पे जाके और मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आप लोग को रिप्लाई कर दूंगी। और फिर असाइनमेंट का एक ग्रुप बनेगा, और जो भी मेरे पास नंबर आते जाएंगे उनको ऐड करते जाऊंगी, और ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। डोंट forget to press the bell icon button. Allah Hafiz.